अपन का ये रिवीजन है प्रेशर एट एन पॉइंट इन अ फ्लूइड, इसमें अपन को ये करना है यस सर। प्रेशर एट एनी पॉइंट इन फ्लूइड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस। अगर आप पास्कल्स लॉ के हिसाब से लगाएंगे, किसी भी ट्यूब में अगर प्रेशर लगा दो, एक का बड़ा डायमीटर है, एक का छोटा डायमीटर है, तो प्रेशर एट एनी पॉइंट इन, हाँ जी कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। Pressure at any point in a fluid remains the same in all directions, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड होता है। आपने देखा पानी को रखो तो जहां पे डायरेक्शन मिलता है उसको वहीं बह जाता है वो, ठीक है। प्रेशर इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन द फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है प्रेशर जो होता है। इसकी वजह से काफी कुछ आप लोगों ने देखा होगा, कोई नदी बह जाती है, नदी के अंदर पूरा घर बह जाता है, तो प्रेशर कितना ज्यादा होता है पानी का आप समझ सकते हैं। अभी देखा होगा बाढ़ आई थी तो पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। तो अब उसको प्रेशर को निकालने का अपन के पास ये तरीका है यूट्यूब मैनोमीटर, और इसके अंदर अपन क्या यूज कर रहे हैं यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर, वी आर यूजिंग दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल ऑफ इन इज 1 एटमॉस्फेरिक 76 mm ऑफ मर्करी कॉलम, और इसको किलो पास्कल में करोगे तो 101 किलो पास्कल कहलाएगा ये आपका। ओके, you are going to convert it into kilopascal, you will find this. Now अब इसके अंदर प्रेशर क्या था, measuring devices measure not absolute pressure but also it is used to measure this. अब ये मैनोमीटर रहता है। अभी अगर मर्करी, ये आपका मर्करी कॉलम है तो इसके अंदर नीचे आएगा ये, और वाटर है तो इसमें अप जाएगा। तो माइनर नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव कैपिलरिटी और पॉजिटिव कैपिलरिटी, माइनस में इसका इफेक्ट रहता है ये आपका, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर एक चीज और आ जाती है कि मैनोमीटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, दिस इज इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इसका जो हाइट होता है रो जीएच से अपन निकाल लेते हैं इन यूट्यूब मैनोमीटर। इतने टाइप की मैनोमीटर्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका एक एग्जांपल देखिए आप कि मैनोमीटर कैसे निकालता है हाइट। जैसे ये प्रेशर यहाँ पर जैसा P1 है, तो इसी लाइन में डेटा लाइन पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यू विल गेट प्रेशर P2 एट दिस पॉइंट ऑल्सो। Same pressure you will find on the same line. Elevation change and del Z in a fluid at rest. The device based on this is called manometer. And आपका ये देखो, अगर ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था यहाँ का ये प्रेशर का, इसका एक अपन न्यूमेरिकल अभी देख लेते हैं। अगर आपने मल्टीपल फ्लूइड रखे तो इसके अंदर ये बर्नौलीज थ्योरम कहता है, प्रेशर इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा P2 प्लस ρ1 G1H प्लस ρ2 G2H ρ1 GH1, जो हाइट सबकी हाइट अलग अलग आ रही है, इसके अंदर अलग अलग लिक्विड है। अगर आप सोचो कि ग्रीस की विस्कोसिटी अलग होती है, पानी की विस्कोसिटी अलग होती है, ऑयल की विस्कोसिटी अलग होती है, और केरोसिन ऑयल की विस्कोसिटी अलग होती है। तो सबकी डेंसिटीज अलग है, और डेंसिटी अलग है, और हाइट अलग अलग ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसलिए अपन ने इन सब वेरिएबल्स को लिया। अगर इन्होंने 3 फ्लूइड यूज किए हैं तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया P2 प्लस रो GH होता है इस लिक्विड का, ρ1 G1H1 प्लस ρ2 G2H2 प्लस ρ3 G3H3। इस तरीके से इन्होंने इसको निकाल दिया इन्होंने, और इज इक्वल टू P1। ये P1 प्रेशर कहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। अगर एक ये लिक्विड है यहाँ से, ये दूसरा लिक्विड है, ये तीसरा लिक्विड है, 3 लिक्विड अगर यूट्यूब मैनोमीटर में भर दिया तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सब लोग, एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, यस सर, ले लिया। अब measuring pressure drops. So manometers are well suited to measure the pressure drop across the values. अब ये आप लोगों को मालूम है कि इसके लिए सूट रहता है, जो हाइट आ रही है आपकी इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रेशर ड्रॉप होगा आपका, heat exchange relation for the pressure drop P1 minus P2 is obtained by starting at a point 1
and adding or subtracting rho GH terms until we reach point 2. If fluid in a pipe is a gas, then density is greater than rho 2 is greater than rho 1, P1 P2 is rho GH. Okay. This will be getting it. Now this is barometer. Barometric pressure क्या होता है? जो भी गेज निकालता है ना आपका, गेज जो प्रेशर निकालता है आपको, आप लोगों ने इतने सारे प्रेशर देखे हैं. आप लोग हवा भरवाने जाते हो गाड़ी में, तो आप लोगों ने वहां पे भी देखा होगा कि हवा भरवाने में वो कितने हवा भर रहा है, तो उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर करेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर बाय डिवाइस कॉल्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑफन रिफर्ड टू बैरोमेट्रिक प्रेशर, है ना. और लेकिन वो गेज प्रेशर होता है जो आप हवा भरवाते हो, जिसमें वो गेज बताता है आपको. गेज मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्रेशर बताता है. प्रेशर पीसी कैन बी टेकन टू बी 0 सिंस देयर इज ओनली mercury column, mercury vapor above point C and it is very low related to atmospheric pressure. Change in atmospheric pressure due to elevation has many effects. Cooking, nose, bleeds, engine performance, aircraft performance. आप लोगों ने देखा प्रेशर कुकर में अगर आप खाना बनाते हो तो जल्दी बन जाता है क्योंकि बहुत हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है वहां पर. ओके, तो बस यही इसके अंदर चीजें बतानी है. नाउ अब आप देखो इसके अंदर भी वही सिस्टम यूज किया. पॉइंट सी के ऊपर आपको अगर प्रेशर निकालना है, पॉइंट सी पे निकालना है, तो ये लिक्विड का प्रेशर लिया, इस पॉइंट सी के और पीसी प्लस रो जीएच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये खुला हुआ है ना यहाँ पर आसपास, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे निकल जाएगा. इक्विलिब्रियम में मानेंगे अगर आप इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, इक्विलिब्रियम पे मान रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर, then you can find this atmospheric pressure in this manner. Okay, now I will be sharing other slide. I will be sharing this slide. Hope this is visible to you all. ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? Yes, मेरा sir, स्क्रीन? यस सर दिख रहा. ठीक है. अब आप इसमें ये न्यूमेरिकल नोट करिए. Two pistons of a hydraulic lift have diameters 60 cm and 5 cm. What is the force exerted by the larger piston when 50 Newton is placed on the smaller piston? तो इसमें क्या करता है, प्रेशर्स अपन कहते हैं ना कि पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड, pressure applied on a fluid exerts equal a fluid exerts equal pressure at all points, है ना. a fluid exerts equal pressure at all points. तो अगर ये 60 सेंटीमीटर डायमीटर्स हैं और 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लार्जर पिस्टन 15 when 15 न्यूटन प्लेस ऑन द स्मॉलर पिस्टन. आपने क्या किया, स्मॉलर पिस्टन के ऊपर 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाला जो पिस्टन है इसके ऊपर आपने वो कर दिया, क्या कर दिया भाई, 5 सेंटीमीटर डायमीटर वाला जो पिस्टन है उसके ऊपर आपने 50 न्यूटन का फोर्स रख दिया. तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो एरिया कितना का, पाई आर स्क्वायर. रेडियस दे दिया है, रेडियस है, डायमीटर दिया है, तो 5/2 कर दो इसको. 5/2 डायमीटर है इसलिए पाई आर स्क्वायर कर दिया. एरिया लार्जर पिस्टन में 8/2 क्या होगा, 5/2 कर दिया इसके अंदर दोनों में, तो दोनों के एरिया आ गए. अब एक फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, F2/A2 इज इक्वल टू F1/A1 इक्विलिब्रियम में होगा, बिकॉज पास्कल लॉ ये कहता है आपका. इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं अपन इसको सॉल्व करने के लिए? आप लोग निकालो जरा, आप लोग खुद निकालो इसको. कर रहे हो आप, स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग? यस सर. स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको सॉल्व करिए. अगला क्वेश्चन मैं आपको जो दूंगा ना, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसी बेसिस पे. फोर्स अपन एरिया यस सर ले लिए स्क्रीनशॉट. हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सर. स्क्रीनशॉट तो ले लिया लेकिन समझ में नहीं आया आप लोगों को. इस क्वेश्चन में मैं अगर घुमाना चाहूँ ना तो आपको आराम से घुमा सकता हूँ. सेंटीमीटर को मैं मीटर्स में ले सकता हूँ. मैं सेंटीमीटर्स को अगर मैंने मीटर्स में ले लिया तो क्या होगा, बताइए. हाँ सर बोलिए सर. सेंटीमीटर्स को अगर मैंने 1 सेंटीमीटर को मीटर्स में ले लिया तो 60 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, यही बता दीजिए मुझे. 1 सेंटीमीटर को मीटर में लेने पर सर
60 सेंटीमीटर सर- को मीटर्स में कन्वर्ट करके बताइए। सर 0.6 मीटर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लिया आप लोगों ने, इसका आंसर निकाल लोगे आप। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा। निकल गया यस सर। सर। मैं आपको बता देता हूँ कितना क्वेश्चन आएगा इसमें। ये आप लोग अपना माइक म्यूट कर लिया करिए प्लीज। इतना क्वेश्चन आएगा। मुझे बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों के। ठीक है, अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मुझे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन करिए, इसका आंसर निकालिए आप। कॉपी पेंसिल है सबके पास? Does everyone having a Yes, copy sir. pencil? Yes, sir. Yes, sir. Figure shows a hydraulic pressure with a larger piston of a diameter 35 centimeter at a height of 1.5 meter relative to the smaller piston of diameter 10 centimeter. The mass of the smaller piston is 20 kg. Mass रख दिया 20 kg का. What is the force exerted on the load by larger piston? Density of the oil in the press is 750 kg per meter cube. Oil की density दे दी है rho g h वाली, और g की वैल्यू दे दी है रो जी एच। रो दे दी है, g दे दिया है, और लार्जर पिस्टन डायमीटर और स्मॉलर पिस्टन डायमीटर दे दिया है। क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? ये फिगर्स नीचे दे दिया, ये आंसर ही दे रहा हूं मैं। आप तो एक काम करो, फिगर विगर छोड़ो, आप ये डायमीटर निकालो, बगैर फिगर के भी हो जाएगा ये आपका। 35 सेंटीमीटर है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. और हाइट दे दी है आपको 1.5 मीटर। तो स्मॉलर पिस्टन 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है। दोनों डायमीटर्स दे दिए, हाइट दे दी आप उनको, एक पे मास रख दिया। तो दूसरी साइड में मास कितना लगा उठा सकता है ये बता दीजिए आप। और डेंसिटी दे दी है ऑयल की, बीच में जो ऑयल है ना वर्किंग फ्लूइड, उसकी डेंसिटी दी। अब आपको ये निकालना है इसमें कि कितने हाइट तक कितना फोर्स उठा सकता है। 20 kg का फोर्स लगा रहे हो आप, लिक्विड है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, अलग अलग डायमीटर्स हैं सिस्टम के अंदर। निकाल दो जरा, आप पहले वाला फॉर्मूला लगा के जरा निकाल दो मुझे। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ऑन वन पाइप इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अदर पाइप। वही फॉर्मूला लगा दो उसमें। 20 kg है फोर्स, सेकंड फोर्स निकालना है आपको, एरिया पाई बाय 4। अब इसमें घुमाया ना इन्होंने, हाइट 1.5 मीटर दी हुई है, आपको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन निकाल के बताएगा आंसर मुझे? रेज करिए प्लीज, रेज योर हैंड। आयुष शर्मा निकाल सकते हो? सर ट्राई कर रहा हूँ। हाँ करिए करिए जल्दी। गौतम कुमार, और कौन है सिंसियर आदमी? फरहान रहमान, मुनिस्टर कुमार। जी सर ट्राई कर रहे हैं। करिए करिए, पहले वाला कितना है ये क्वेश्चन का आंसर? कोई एक बता दे मुझे आंसर जल्दी। कैलकुलेटर है नहीं है? यस सर, है कैलकुलेटर। देखो मैं कर ही रहे हो कि क्या कर रहे हो? वीडियो पे देख लेता हूँ मैं आप लोगों के। कर रहे हो कि पता नहीं क्या कर रहे हो आप? वीडियो ऑन करके दिख जाएगा, वीडियो ऑन कर लीजिएगा जरा। किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, सब चुपचाप लगे हुए हैं। बताइए जल्दी बताइए। आयुष शर्मा, कुछ आया आंसर? स्ट्रेटेजी क्या लगाओगे? फोर्स अपॉन एरिया लगाना है ना। ऑन वन साइड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अदर साइड।
और हाइट है रो जी एच। किसी का आया कि नहीं आया? प्रीतम, हिमांशु प्रीतम, कहाँ तक गाड़ी पहुंची है? सर गाड़ी तो पहुंच गई है लेकिन नहीं है, पार नहीं निकल हुई, रहा लेकिन डूब गई आधे में ही। है। यस किनारे सर। पहुंच के डूब गई। गलत रास्ते पहुंच गई, गलत दरवाजे में घुस गई। अच्छा, आप मुझे बताइए, इसका स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे करेंगे। फोर्स अपन एरिया करा है आप लोगों ने? 20 kg इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई एरिया π/4d स्क्वायर किया आपने, सेंटीमीटर्स में लिया। डायमीटर 35/2 का होल स्क्वायर कर दिया आपने, 0.35/2 इजिकल टू फोर्स अपन एरिया दूसरा करा है कि नहीं किया? बहुत ही स्लो चल रहा है यार। फरहान रहमान, तुमने किया नहीं? अनम्यूट करो भाई। मुनिस्टा कुमार, सर यस सर। बताइए बताइए, कॉपी पेन है कि नहीं है? अच्छा, है एक काम सर। करिए, वीडियो ऑन करके आप लोग कॉपी पेन दिखाइए कितना किया है मुझे। सब लोग सोते जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल किसी कुछ नहीं हो पा रहा आप लोगों से। वीडियो ऑन करके बताइए मुझे। हिमांशु प्रीतम सिंसियरली कर रहा है बस। नहीं हो पा रहा है सर। लीजिए, आप आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आंसर कैसे करना, सॉल्यूशन। फोर्स अपन एरिया मैंने बोला था, फोर्स अपन एरिया दोनों निकाला, सबको सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यस सर, हो जाएगा अब सर। अब तो होगा ही, अब तो जब आंसर दिखेगा तो सब हो जाएगा। यस सर। मैं तो सेकंड वाला एरिया साइड नहीं हो रहा था सर। Now, as the fluid is still, the pressure at a point A must be equal to pressure at point B. दोनों पॉइंट पे होगा, तो F1/A1 plus rho GH is equal to F2/A2 rho GH। तो F1/A1 ये हो गया, यहाँ पर रख दिया। देखो आप क्या करा इन्होंने, ये वैल्यू यहाँ रख दी इन्होंने, F1/AH, ओके, और रो GH कर दिया, और पॉइंट बी के ऊपर इन्होंने ये वैल्यू यहाँ रख दी। दिख रहा है आपको, क्लियर है? यस सर। यस सर। कैसे हो रहा है? यस और सर। हाइट के अंदर यहाँ पे दिख रहा है ना, एट अ हाइट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर रिलेटिव टू स्मॉलर पिस्टन, वो हाइट प्लस दिस, और यहाँ हाइट प्लस 1.5, तो स्मॉलर पिस्टन के दोनों का हाइट को सेम कर दिया इन्होंने इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में, अंडर इक्विलिब्रियम। इससे एच की वैल्यू आपको किसके क्या मिल जाएगा, आपको एच कट आएगा दोनों साइड से, रो जी एच ये जो है ना आपका, देखो अगर मैं बताऊं आपको तो इसके अंदर ये कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। सेम है कि नहीं है? ये वैल्यू कट जाएगी, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी इससे। A2 की वैल्यू तो दे रखी भी, ये वैल्यू दे रखी भी अपन ने, बस खत्म, फोर्स आ जाएगा इससे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ या ना तो बोलिए। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नो वन इज टेकिंग स्क्रीनशॉट। व्हेन यू टेक अ स्क्रीनशॉट, I get an indication here. Who has taken a screenshot of this? Please raise your hand on the reactions. हम ले चुके हैं। हिमांशु। यहाँ तक ठीक है? कुछ समझ में आया? एक्सरसाइज करने में अच्छा लगा आपको? भाई अब न्यूमेरिकल करना है आपको, तो ऐसे ही कर पाऊंगा मैं। न्यूमेरिकल कैसे करूंगा मैं? ब्लैक बोर्ड होता ना तो मैं एक एक की कॉपी देख लेता अभी मैं। Now we will be going for other. ये वाला करके बताइए अब। U2 मैनोमीटर है, one end is open to atmosphere, other end attached to the pressurized gas of the gas pressure 40 kilopascal
The height of the fluid column in the atmospheric side is 60 centimeter and on the gas side is 30 centimeter. Manometric fluid used is 9 point. कौन सा मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज कर रहे हैं? तो आपको क्या निकालना चाह रहा है? वो चाह रहा है कि आप इसकी डेंसिटी निकाल दो फ्लूइड की। और डेंसिटी किसकी कितनी होती है? पानी की कितनी होती है मालूम है? मैंने बताई थी, पानी की तो मालूम होनी चाहिए, 1 होती है। मरकरी की 13.6 यूनिट बता दीजिए आप लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जरा अब आप लोग आंसर तो निकाल दीजिए इसका। गेज प्रेशर दे दिया है। P1 plus rho g h is equal to rho g h, क्योंकि एक जगह एटमॉस्फेयर है, ओपन एंड है ना, वन एंड इज टू द एटमॉस्फेयर है, इसलिए ओपन है। बताओ ये न्यूमेरिकल आपको कर पाओगे आप लोग? हाँ या ना बोलिए। अरे बोलिए तो। ये सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ट्राई करता हूँ उसमें। गेज प्रेशर है 4000। हो रहा है यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर, यहाँ तक क्लियर हो। है ना? तो आप लोग कर लोगे। रोजी H2 - H1 इज इक्वल टू 4000। 40 किलो पास्कल है तो पास्कल में लेना। गेज प्रेशर 40 किलो पास्कल आ रहा है। हाइट डिफरेंस कितना? 60 - 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो रोजी H2 - H1 इज इक्वल टू 40,000 एंड यू विल गेट अ डेंसिटी। जी की वैल्यू आ जाएगी, रो की वैल्यू आ जाएगी। जी की वैल्यू तो 9.8 दे रखी हुई है। रोजी H मैंने कहा था, रोजी H2 - H1 दिस यू विल गेट अ डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब में आ रही है। 13 और डिवाइड बाय 1000 कर लोगे, 13.6 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो आंसर डी आ गया आपका। मरकरी की डेंसिटी 13.6 होती है, पानी की 1 होती है। याद रख लीजिए इन बातों को, आप समझे? आयुष शर्मा यस सर। और कौन है भैया अपने? अल्ताफ इमरान, शाहिम खान, आप लोग सबको याद रखना है। मुनिस्टर कुमार, सर ठीक है आज के लिए? प्रीतम का। इतना ठीक है आज के लिए? यस सर। सर हिमांशु प्रीतम का लीव हो गया। कॉपी आप लोग ले लीजिए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लेता हूँ। अभी 10 लोग ही तो हैं कुल मिला के, 8-9 लोग हैं। सर हिमांशु प्रीतम का लीव हो गया, वो था अभी। हिमांशु गायब हो गया? लीव हो गया एकदम सर। से सब गायब कैसे हो गए? कौन कौन था बताना जरा मुझे। सर हिमांशु प्रीतम सिर्फ गया है। सर एक लाइन लिख लीजिए ना देख करके, तब पूछिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ बताते जाओ मुझे। आयुष शर्मा है, यस सर। अभिषेक झल्लारे, अभिषेक कुमार, नहीं है सर। आदिल अहमद। आदिल अहमद कहाँ है? 37 38 है सीधे। 37 38। शाहिम खान है? नहीं है। यस सर, सहीम खान। सर 42 हिमांशु प्रीतम। 63 सर। हसन रजा है? 44 44 कौन है? किशोर 63 63
सर 42 42 34 था 34 63 है, 34 लगा दिया मैंने। 42 सर 82 हिमांशु प्रीतम हाँ 42 82 हिमांशु सर। प्रीतम क्या? अरे भूल जाना। 42 अभी सर से चिल्ला रहे, आ 42 गया 3, आ गया 3, रोल नंबर 3 आ गए। सर 82 सर 42 लगा रहा हूँ भाई, लगा रहा हूँ, सबका लगा रहा हूँ मैं। 63 मोहम्मद शाहीन खान। अब जो सर, होता जा रहा है 42 हटते जाओ। सर 74 सर 54 एमडी अल्ताफ इमरान 54 हो गया। आदिल अल्ताफ इमरान। हो गया 82 सर। सर हाँ हाँ। मनिष्ठ कुमार सर 42 74। यस सर सर 82 हाँ 82। पीयूष कुमार जी सर है ना। गौतम कुमार इज 37 82 85 87 88 में कोई है नहीं है। सर 42 लगा 42 लगा दिया है। ओके 82 हो गया सर हाँ 82 हो गया। सर 74 हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है। That's all for today. Hope it is fine. ठीक है। I am ending Okay, the sir. meeting.